ग्लूकोज की कम थी बेटा, इनके पार्टिकल की संख्या कम है, लेकिन यहां पे पार्टिकल क्या हो जा रहा है, ज्यादा। तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड किया? नहीं साहब। अगर नेचर देखता रहे तो ग्लूकोज और ये नमक, साल्ट, तो नमक और साल्ट या ग्लूकोज से मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे बेटा, नंबर से है, पार्टिकल से है। तो ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, वो सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात हम यहां पर और कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, अभी आपको बात और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर साहब हैं और यहीं पर मान लीजिए एक दूसरे साहब हैं, कोई आदमी है कम पढ़ा लिखा है, और डॉक्टर साहब हैं भाई पढ़े लिखे शिक्षित माने जाते हैं, ये समाज में प्रतिष्ठित हैं, और एक नॉर्मल आदमी, अदना सा आदमी, बाजार का, मार्केट का कोई भी आदमी नॉर्मल सा, हालांकि इसका भी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, या डॉक्टर साहब की भी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, लेकिन समाज में डॉक्टर साहब को थोड़ा स्थान ज़्यादा ऊंचा दिया गया है नॉर्मल मैन के कंपैरिजन में। भाई चिकित्सक हैं, भगवान धरती के माने जाते हैं, और बाय द वे दोनों लोग मान लीजिए इलेक्शन में खड़े हो गए, दोनों लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, डॉक्टर साहब को कौन वोट देगा? जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने डॉक्टर साहब हैं, लोग पढ़े लिखे लोग वोट देंगे। भाई चिकित्सक आदमी खड़ा है अगर समाज में इलेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कुछ समाज कार्य करने के लिए खड़ा होगा, और इनको टोटल वोट 10 लाख मिला, और नॉर्मल एक अदना सा आदमी वो भी खड़ा हुआ भैया चुनाव में, मान मर्यादा प्रतिष्ठा इसका भी समाज में था, लेकिन डॉक्टर साहब की भाई बात ही अलग है, और यहां नॉर्मल आदमी ये भी खड़े हुए, और इनको वोट मिला 11 लाख। भाई ज़्यादा उतना पढ़े लिखे नहीं है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं अनपढ़ आदमी भाई खड़ा हो गया इलेक्शन में, अनपढ़ आदमी खड़ा हो गया, अनपढ़ आदमी को 11 लाख वोट मिले। भाई इनका समाज में जैसी संबंध रहे होंगे लोगों के साथ, रिलेशंस जैसे रहे होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी रही होगी, और डॉक्टर साहब को वोट मिला 10 लाख। अब आप बताइए पार्लियामेंट में एक नॉर्मल सा ये आदमी जाके बैठेगा या एक डॉक्टर साहब जाके बैठेंगे? हाँ बिल्कुल आप कहेंगे साहब ये आदमी जाके बैठेगा। क्यों आदमी जाके बैठेगा पार्लियामेंट में? क्योंकि इसकी संख्या, इनके पास संख्या ज्यादा है, ये नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर पर डिपेंड कर रहा है, नंबर पर डिपेंड कर रहा है कि किस उम्मीदवार के पास नंबर कितना ज्यादा है, संख्या कितनी ज्यादा है, ना कि उम्मीदवार के नेचर पर। बिल्कुल उसी तरह से बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर पर, सॉल्यूट के नंबर पर, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। छोटी सी बात इसमें और करनी भैया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस बात को आप पॉइंट कर लीजिएगा कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आयंस बिहेव एज, किस तरह व्यवहार करते हैं? मॉलिक्यूल की तरह। उनको आयन हम नहीं मानते, आयन है तो ठीक है, आयन है, लेकिन उनको हम एज ए मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं, उनको पार्टिकल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं बेटा। अब सवाल उठता है कि भाई कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबें पी भी इसको कह रही हैं बेटा, हम लोग इसको इन जनरल पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। सवाल उठता है भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ क्यों रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है। तो हम मोटा मोटी इसका यूज बता दें कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। इन चारों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब किसका, सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने में। इनमें जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो कौन सा बेटा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम सब आगे डिस्कस करेंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे तो वहां पर भी डिस्कशन किया जाएगा। अभी RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहां पर आप पॉइंट कर लीजिएगा इस बात को कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड्स, या कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब मन में सवाल उठ रहा होगा भाई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट तो आप इस मेथड से ज्ञात कर लेते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से। चारों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, मोस्टली ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इस्तेमाल होता है। वोलाटाइल सॉल्यूट का आप कैसे निकालोगे, तो वोलाटाइल सॉल्यूट का आप डायरेक्ट लिख लें इस बात को। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाई विक्टर मेयर्स मेथड। चूंकि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है विक्टर मेयर मेथड, पढ़ाने को तो हम बता सकते हैं, पहले था लेकिन अब नीट वाले सिलेबस में नहीं है विक्टर मेयर मेथड, तो हम डायरेक्ट इसको खाली नाम हम आपका लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर बेटा। अच्छा, ये जो वोलाटाइल सॉल्यूट है ये यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, लिक्विड। वोलाटाइल सॉल्यूट में गैस भी तो आ सकता है भैया। गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम कौन से मेथड से ज्ञात करते हैं, ग्राहम्स लॉ से निकालते हैं। PV इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डॉट RT, यानी PV इक्वल टू nRT वाले इक्वेशन से भी हम गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। कई मेथड हैं, सब आगे डिस्कस किए जाएंगे बेटा। आइए, तो कितने प्रकार के क्वालिटी प्रॉपर्टी थे बेटा, 4 टाइप के। अब हम लोग इनका क्वालिटी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग सबसे पहला जो डिस्कशन करने चल रहे हैं वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग अगले वीडियो में बेटा देखेंगे।